कि आज बिहार एसएससी में अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है इंटरमीडिएट लेवल और ग्रेजुएशन लेवल सभी का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं, जिनमें आज से पहले 3 चैप्टर में जितना क्वेश्चन पूछा गया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, तीनों का सॉल्यूशन पीछे वाला चैप्टर में कर दिए हैं। आज वाला चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, आज चौथा वीडियो है। तो आज 13 नंबर सवाल से बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है। बोला है 20 पुस्तक का क्रय मूल्य X पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यदि लाभ 25% है तो X का मान निकालिए। देखिए बोला है 20 पुस्तक, यहाँ लिखिए 20 बुक का सीपी जो है 20 बुक का सीपी कॉस्ट प्राइस X बुक का एसपी के बराबर है। यही क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहाँ से सीपी और एसपी में रिलेशन निकाल लेते हैं। सीपी अपॉन एसपी बराबर यहाँ x हो जाएगा, यहाँ देखिए 20 गुना में इसे हटा के भाग हो जाएगा, x/20 हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या बोला है, यदि 25% लाभ हो। यहाँ एसपी है, हमें लाभ सीपी से एसपी वाला रेशियो बढ़ाएंगे तब लाभ होगा। यहाँ बोला 25% लाभ हो, तो यहाँ 25% लाभ बनाइए रिलेशन में। 25% मतलब 100 में 25 की बढ़ोतरी 125 हो जाएगा। और x का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, x का वैल्यू 100 वाला कोई भी समान 100 का 125 बनेगा। तो देखिए दोनों में रिलेशन वेरीफाई करा देते हैं, क्या रिलेशन बन सकता है। यहाँ दोनों को कट कीजिए, 25 चौका 100 और 25 पंचा 125। 5 वाला यूनिट 20 बनाएगा तो 4 गुना हो रहा है, तो 4 वाला यूनिट्री में यहाँ 16 बनाएगा। 5 चौका 20, तो यहाँ से 4 चौका 16, तो इस क्वेश्चन में 16 हो जाएगा आंसर। एक बार फिर से समझिए। बोला है 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य X पुस्तकों का विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि 25% का लाभ हो रहा है तो X का मूल्य बताइए। मतलब X वाला पुस्तक जितना बेचे थे उसका वैल्यू निकालना है। तो 20 CP बराबर X SP लिखे। यहाँ से CP और SP में रेशियो में आ गया हमारे पास X/20। क्वेश्चन देखिए क्या बोला, जब बेच रहे हैं तब 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 100 में बढ़ के 125 यूनिट में जाएंगे तो 125 यूनिट के बराबर है। तो 120 वाला जो एसपी वाला रेशियो है 20 यूनिट, वो 125 के बराबर है। तो 100 यूनिट किसके बराबर होगा तो यहाँ 100/125 बराबर X/20। दोनों को कैंसिल आउट करते हैं, 25 चौका 100, 25 पंचा 125। ये 5 वाला यूनिट 4 के 20 के बराबर है, तो 4 गुना जा रहा है। तो यहाँ 4 वाला यूनिट X की तरफ जाएंगे तो यहाँ भी 4 गुना होगा, तो 4 चौका 16, तो X पुस्तकों का विक्रय मूल्य 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। तो ये क्वेश्चन पूछा है, एक व्यापारी एक कलम पर 20% की हानि पर बेची। यदि वह कलम को 12 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य, उस कलम का क्रय मूल्य क्या है। देखिए 20% का लॉस हो रहा पहला केस में, -20 कर देते हैं। बोला वह कलम को 12 रुपया अधिक में बेचता, अधिक में बेच रहा, चलिए 12 रुपया अधिक में बेचता तो 10% का प्रॉफिट होता। ओवरऑल फाइनली 10% का उसको बेनिफिट हो रहा है। तो उस कलम का क्रय मूल्य कितना है, परसेंटेज में लेके चल रहे हैं तो कलम का क्रय मूल्य 100% होगा। तो यहाँ से देखिए -20 और 30, -20 और +10, ये -20 को बराबर कई साइड लाएंगे तो +10 -20 जुट जाएगा तो 30 हो जाएगा। परसेंट में 30% यहाँ 12 के बराबर हो जाएगा।
हमें 30% 12 के बराबर हो जाएगा। हमें कलम का सीपी पूछा था, 100% का वैल्यू पूछा है, तो 100% का वैल्यू निकाल देना है, वही आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 से 12 के तरफ जाएंगे, 4 बार में कट रहा है, तो यहाँ 10 से 12 के 10 से यहाँ से 3 से 12 के तरफ जाएंगे तो 3 चौके 12, 1 यूनिट 4 के बराबर हुआ, तो 10 यूनिट को भी 4 से गुना करना पड़ेगा, 10 चौका 40। यहाँ हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का बोला। देखिए, अगर विक्रय मूल्य दोगुना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है तो प्रतिशत लाभ बताइए। एक यहाँ एज्यूम मान लेते हैं सीपी एसपी और प्रॉफिट में एक रिलेशन क्या मानते हैं कि 3 रुपया सेलिंग प्राइस मान लेते हैं, जिनमें 2 रुपया सीपी है कॉस्ट प्राइस, तो 1 रुपया फायदा होगा। कंडीशन सेकेंड, अब कंडीशन देखिए क्या जो कंडीशन कहता है वैसा जाइए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाभ को तिगुना कीजिए, तो प्रॉफिट जहाँ 1 यूनिट हो रहा है वहाँ अब क्या यूनिट होगा, 3 यूनिट। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी को दोगुना कीजिए, 3 से कितना बना देना है, 6। अब देखिए 6 एसपी है बेचने वाला, 3 है फायदा, तो दोनों का डिफरेंस यदि हम करेंगे 6 और 3 में डिफरेंस करेंगे 3 यूनिट। 3 यूनिट हमारे पास क्या है, सीपी 3 यूनिट है, तो बोला कि परसेंट लाभ बताइए। 3 का समान में, यहाँ देखिए 3 का फायदा हो गया, 3 का फायदा हो गया, तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर लाभ बट सीपी हमारे पास कितना है, सेकेंड वाला केस में 3 यूनिट गुना 100। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 100% प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक दुकानदार कपड़ा बेचने के लिए 4% नुकसान पर कपड़ा बेचने का एक विज्ञापन देता है, फिर भी गलत मीटर स्केल का प्रयोग कर 20% लाभ कमाता है। स्केल की वास्तविक लंबाई कितनी है, देखिए मान लेते, यहाँ बोला गलत मीटरों का प्रयोग करते हैं, मान लेते हैं कि x मीटर जो है वास्तविक लंबाई है, ये मान लिए वास्तविक लंबाई x मीटर है, ठीक है। बोला है कि 4% लॉस का कहता है, दुकानदार बोलता है कि हमें 4% लॉस हो रहा है, 4% लॉस हो रहा तो ले कितना रहा, 100 में से 4% घटाइएगा तो 96% ले रहा है। सेकेंड कंडीशन कहता है कि वो गलत, फिर भी गलत मीटर का प्रयोग करता है, जहाँ x मीटर देना चाहिए वैसा नहीं देकर 20 गलत मीटर का यूज करता है, प्रयोग करता है, और 20% का प्रॉफिट कमाता है। 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, 120%। तो x का वैल्यू निकालना है, वास्तविक लंबाई मान के चले x, देखिए बराबर का दोनों साइड है, यहाँ से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, और 120 नीचा चल जाएगा, तो 96/120 x का वैल्यू निकला। चलिए 120 को 12 गुना 10 ऐसे लिख सकते हैं, इमेज बनाइए, और 12 से पहले इसको कटा देते हैं, 12 8 96, नीचा में देखिए 10 बच रहा है, 8/10 का मतलब 0.8। हमारे पास x वाला मीटर वाला डेटा लेके चले थे, तो 0.8 मीटर, यहाँ आंसर सेंटीमीटर में है, 0.8 मीटर बराबर 1 मीटर में यदि 100 सेंटीमीटर होता है, 0.8 मीटर बराबर 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। चलिए बोला, एक दुकानदार
1 रुपया में 6 गुब्बारा खरीदता है। 1 रुपया में 6 गुब्बारा खरीदता है, तो 1 रुपया में कितना गुब्बारा बेचे कि ताकि उसे 20% का लाभ हो। चलिए पहला केस देखिए क्या दिया हुआ है। 6 गुब्बारे का मूल्य कितना है, 1 रुपया। तो एक गुब्बारा का हमारे पास सीपी हो जाएगा 1/6। अब सेकेंड वाला केस क्या बोलता है, देखिए यहाँ बोल रहा है कितने वह 1 रुपया में कितना गुब्बारा बेचे कि उसको बेनिफिट कितना होना चाहिए, 20% का। मतलब अब एसपी में बदलेगा। 1 रुपया ही डेटा है, एक गुब्बारा में उसको 1 रुपया में 6 बेच रहा है, उस पर उसको लेना है 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट का मतलब 120/100, इसको काट दीजिए। 20 छः के 120 और 20×5 100, यहाँ से और 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/6 यहाँ 1/5 यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि 1 रुपया में वो 5 गुब्बारा यदि बेचेगा तो उनको 20% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। एक डीलर लागत पर बेचने का दावा करता, लागत मूल्य जितना में खरीदता है बोलता उन्हीं पे बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के बदले 960 ग्राम भार का प्रयोग करता है, तो डीलर को कितने % की लाभ हुआ। तो 1 केजी सामान में बोलता है कि हम जो है जितना में खरीदे हैं उतने में बेच दे रहे हैं, यही कहने का उनका सेंस है। तो 1000 ग्राम, चलिए 1000 ग्राम का सामान पे वो देता है 960 ही ग्राम का सामान, उनको फायदा कितना हो रहा है, 40 ग्राम का। यहाँ से देखिए अब पूंजी उनके पास लग का कितना रहा है, 960 ही लग रहा है। 960 गुना 100% में निकालना है। यहाँ से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से 4 को 96 में काटेंगे, 24 बार में कट जाएगा। 100/96, 100 से डिवाइड कीजिए, 24 को 100 से डिवाइड कीजिए। 24 चौक 96, हाथ में रहा कितना 6/24। अब देखिए कटने लगे, काट दीजिए। 6 चौक 24, तो 4 पूर्णांक, यहाँ देखिए 24 6 का 96, यहाँ बचा 4। 24 चौक 96, 4 बार में, और शेषफल भी बचता है 4/24। अब इसको काट दीजिए, 4 से 24 को काटेंगे, 6 बार में कटेगा। 4.1/6% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बोला यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, सीपी और एसपी यदि 100 मानेंगे, इसका 80% सीपी है, यही कहना है, ठीक है। तो लाभ बताइए। 80 का सामान 100 में बेच रहे हैं, तो 20 का बेनिफिट हो रहा है, कितना में, 80 में। 20/80% में निकालना है, 100 गुना 20 चौक 80, और 4 से इसको कट आउट कैंसिल आउट करेंगे 25 बार में, तो 25% बेनिफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोला है। यदि एक वस्तु की क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 11:9 है, सीपी और एसपी में रिलेशन दिया है 11:9, ठीक है। तब बोला उसके % हानि बताइए। 11 का सामान 9 में बेच रहे हैं, तो 2 रुपया का लॉस हो रहा है, कितना में, 11 में। 2/11% में निकलना, 100 से गुना करना, 200/11 से डिवाइड करना। चलिए डिवाइड करते हैं। 2 गुना 100, 200,
तो देखिए 11 एकम 11, 20 में 11 घटेगा 9 बचेगा, 9 जीरो 90 बनाएगा तो 11 अठा 88, शेषफल बचेगा 2, 2/11, 18.2/11, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। बोला रमेश कीमत के 10% छूट पर एक कार खरीदता है और कीमत के 20% ऊंची दर पर उसे बेच देता है, तो रमेश का लाभ बताइए। चलिए, यहाँ मार्केट प्राइस और सीपी पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या बोला देखिए। कोई सामान यहाँ मार्केट में जितना रेट में था उससे 10% छूट पे खरीद लिया, ठीक है, और बोला है उसको 20% और एक्स्ट्रा बढ़ा के उसको बेच दिया, तो लाभ बताइए। एमपी और सीपी में डायरेक्ट रिलेशन क्या निकल जाएगा, 100 में से जितना प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को ऊपर एमपी वाला में जोड़ना है, जितना डिस्काउंट दिए उस सीपी में घटाएंगे। देखिए 10% यहाँ छूट मिल रहा है, सीपी में घटाएंगे, डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है हमारे पास। एमपी और सीपी में रेशियो में, एमपी और सीपी में जितना प्रॉफिट हो रहा है उसको जोड़ देना एमपी वाला रिलेशन में, जितना डिस्काउंट छूट दे रहे हैं उसको घटा देना सीपी वाला में, तो डायरेक्ट एमपी और सीपी में रिलेशन आ जाएगा। ऊपर बन जाएगा 120, ऊपर बन जाएगा 120, नीचा बन जाएगा 90, और इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। 9 का समान 12 में, तो 3 यूनिट, यहाँ 3 यूनिट ज़्यादा हो रहा है, कितना में, 9 में परसेंट निकालना है, 100 से गुना 3 दिया, तो 100/3 को डिवाइड कीजिए तो 33.33 या 33.1/3% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ 33.1/3% लिखना था, यहाँ टाइपो एरर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से समझिए, 9 से 12 जा रहा है, 3 यूनिट, कितना में से सीपी हमारे पास कितना है 9, 3/9 गुना 100, 100/3, 33.1/3। देखिए यहाँ हमें परसेंट में निकालना है सब स्थिति में, तो यहाँ इसलिए 100 से गुना कर रहे हैं।